तो देखिए, चलिए आज बात कर लेते हैं कुंडली के कुछ ऐसे 3 दोषों के बारे में जो आपके बनते-बनते काम को रोकने की ताकत रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कोई भी काम करने जाते हो उसके अंदर ना लास्ट टाइम पर कहीं न कहीं जाके चीज़ें अटक जाती हैं। तो अटकती क्यों है, क्या है? 3 दोष, वैसे तो बहुत सारे दोष होते हैं, लेकिन 3 दोष आपने खैर सुने भी होंगे ये। तो सबसे पहला दोष कौन-सा होता है? काल सर्प दोष। इसके बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर डाली हुई है, वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके 12 तरीके कौन कौन से होते हैं, क्योंकि काल सर्प दोष जो है वो 12 तरीके के होते हैं। इसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं जो होता है सर्प श्राप दोष। जब आपकी कुंडली में शनि की दृष्टि राहु पर पड़ जाए, वो भी अभी आज डिटेल में इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। और थर्ड जो होता है वो होता है विष दोष। शनि और चंद्रमा की युति जहां पर बनती है तो वहां पर विष दोष बनता है। तो अभी बताएंगे कि इनका कहां कहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, कहां कहां पर कम प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 दोष के बारे में आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी कुंडली जो है वो अपने डाउनलोड कर लेनी है, किसी भी सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। और आप क्या खोलोगे कुंडली में? लग्न कुंडली खोलोगे। लग्न कुंडली आपके सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे पहले इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। लग्न कुंडली में कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको पहले पेज पर ही। तो वहां से ही अपन एनालाइज करेंगे सबसे पहले दोष के बारे में, जो कि काल सर्प दोष। देखो, कभी भी आपकी कुंडली में जब भी आप देखोगे या फिर किसी भी कुंडली में अपने घर परिवार वालों की कुंडली में चेकआउट करना कि जब भी कभी भी कुंडली में राहु और केतु हमेशा कैसे बैठे रहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट बैठे रहेंगे। जैसे जहां पर राहु है उसी से ही 1 2 3 4 5 6 7 सातवें घर में, यानी कि आमने सामने घर में केतु बैठेगा। राहु केतु एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। और अगर आपकी कुंडली में एक ऐसे आप लाइन खींच के देखो और अगर सारे प्लेनेट एक साइड में आ जाएं, जैसे कि राहु केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, फिर यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, शनि, गुरु, अगर आप देख रहे हो कि सारे के सारे जितने भी ग्रह हैं ना, और बुध, सारे के सारे एक ही लाइन के अंदर आ गए हैं, मतलब राहु केतु के इधर की तरफ, तो इसको बोलते हैं काल सर्प दोष। काल सर्प दोष हमेशा नहीं लगता है, काल सर्प योग भी बनता है। ये आपके आपके लाइफ में कुछ एक ऐसे पड़ाव पर आकर बहुत कुछ चीजें देख के जाने की भी ताकत रखता है। लेकिन फिलहाल के लिए आज दोष के लेकर समझेंगे कि ये कितना ज्यादा हद तक पावरफुल होगा। और जब जिस इंसान की भी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, तो ऐसा इंसान अपने लाइफ के हर एक जब भी काम करने जाता है, जब भी उसको सक्सेस मिल रही होती है, तो वो तुरंत उसको नीचे खींच लेती है। मतलब एन पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पॉइंट पर आकर उसकी चीजें कहीं ना कहीं बनती बनती बिगड़ जाती है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो आप अपनी कुंडली एनालाइज खुद कर सकते हैं ऐसा देख के। अब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इधर ही बन रहा हो, ये सारे के सारे प्लैनेट्स इधर भी हो सकते थे, लेकिन एक ही तरफ में होने चाहिए। और इसमें कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि ना राहु यहाँ पर है, राहु के साथ में यहाँ पर अगर मान लो इधर की इसी घर में ही कोई दूसरा प्लैनेट बैठ जाता, मान लिया मैंने कि बुध यहाँ पर ना बैठकर यहाँ पर बैठ गया, तो फिर तो कैसे होगा कि आपने लाइन खींची, सारे प्लैनेट्स उधर है लेकिन राहु और बुध एक ही घर में है। तो फिर हम क्या वहां पर क्या चेक करते हैं? हम डिग्री चेक करते हैं। राहु और बुध दोनों कितने डिग्री पर बैठे हुए हैं। अगर दोनों में डिग्री का फासला है, जैसे कि अगर मान लो राहु बैठा हुआ है 25 डिग्री पर, बुध बैठा हुआ है 24 डिग्री पर, तो ये इससे पीछे वाली डिग्री में है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका काल सर्प दोष लागू होगा। अदरवाइज बुध आपने देखा बैठा हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री पर, क्योंकि एक प्लैनेट जो है ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री पर ही बैठ सकता है। अगर यहाँ पर बैठा हुआ है बुध, तो आप क्या देखोगे कि वो उससे आगे निकल गया है, राहु से आगे निकल चुका है बुध, यानी कि अब यहाँ पर काल सर्प दोष पूरे तरीके से वैलिड नहीं है। हालांकि सभी ग्रह अपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिणाम तो देंगे, लेकिन जो अभी फिलहाल इसको देना था बुध को, वो बुध नहीं दे पाएगा, इतना समझेंगे। और फिर अब दूसरी बात कर लेते हैं सर्प श्राप दोष के बारे में। देखो यहाँ पर आप, आई होप कि आपको देखना आ गया होगा और आप चेकआउट करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी दी हुई है, आई बटन पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप डिटेल में देख सकते हो कि 12 तरीके के कौन कौन से होते हैं। कुलिक होता है, कर्कटक होता है, बहुत सारे काल सर्प दोष होते हैं 12 तरीके के। पदम, महापदम, शेषनाग, सब कुछ चेकआउट कर सकते हो जाकर। दूसरा बात कर लेते हैं सर्प श्राप दोष के बारे में। इसमें क्या होता है, मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि कोई भी प्लेनेट जो है उसकी दृष्टि उसको प्राप्त हो रखी है, मतलब वो देखता है।
कोई भी ग्रह जो है अपनी 7वीं दृष्टि से तो किसी को देखेगा, लेकिन उसके पास में और भी दृष्टियां उसको मिली हुई है। जैसे कि शनि की बात कर लेते हैं, शनि के पास में है तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। अब आपकी कुंडली में कहीं पर भी, मान लो कहीं पर भी कुंडली में राहु बैठ जाए, या फिर पहले शनि को देख लेते, प्लेस कर लेते हैं, शनि बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपकी कुंडली में शनि की दृष्टि यदि राहु पर पड़ जाए, शनि के पास कौन कौन सी दृष्टि होती है? तीसरी। तो यहां से गिनेंगे 1 2 3। राहु अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो शनि की तीसरी दृष्टि इस पर पड़ रही है। 4 5 6 7। राहु अगर यहाँ पर बैठा हुआ होता तो शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही होती। 8 8 9 10, शनि की 10वीं दृष्टि। तो शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि यदि पड़ी रही है किसके ऊपर? राहु के ऊपर, मोस्टली राहु के ऊपर। अगर केतु के ऊपर भी पड़ी हुई होती है हम तो भी मानते हैं इसको। तो इसको बोला जाता है सर्प श्राप दोष। इसमें भी सेम वही चीजें होती है, ये कभी भी चीज आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आपको सपने में गंदे ख्याल आते हैं, आपको सपने में सांप वगैरह दिखने लगते हैं, आपको नदी बहुत ज्यादा दिखती है, सपने खराब आते हैं। सपनों के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों से भटका दिया जाता है। शनि का राहु के ऊपर दृष्टि इससे भी ज्यादा घातक होती है। अगर आपकी कुंडली में भी है तो इसका निवारण फिर आपको करना चाहिए। निवारण क्या करना है वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, पहले आज इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तीसरी बात कर लेते हैं विष दोष के बारे में। शनि की चंद्रमा के साथ में युति। अब ये दोष कब भयंकर हो जाता है, किनकी कुंडली में भयंकर होता है उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैंने कुंडली बनाकर दिखाई है, ये सिर्फ आप चेक करोगे अपनी लग्न कुंडली में, क्योंकि लग्न कुंडली के ही सूत्र में आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये लग्न कुंडली पर ही वैलिड होंगे। अगर यही लग्न कुंडली के अलावा अगर आपकी नौमांश कुंडली में भी यही चीजें बन रही हैं तो फिर तो बहुत ही भयानक है। लग्न कुंडली में देखते हैं, अगर लग्न कुंडली में कहीं पर भी शनि के साथ में चंद्रमा बैठ जाए, शनि चंद्रमा, शनि और चंद्रमा की युति को बोलते हैं विष दोष। ऐसे में इंसान सेम वही चीजें जो पहले होती है, इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, उसके मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, मानसिक अशांति महसूस करता है, अपने दिमाग में कभी भी वो शांति महसूस नहीं कर पाता, भले ही चाहे कितनी ही अच्छी कंडीशन सिचुएशन क्यों ना चल रही हो, मन के अंदर कहीं ना कहीं कसक रहती है, कमी रहती है, जो कि दिमाग के ऊपर बहुत हावी हो रही होती है। अब ये दोष सबसे ज्यादा भयंकर कहाँ बनता है? अगर आपकी कुंडली के 6ठे 8वें या 12वें घर में बन रहा है तो। अगर ये दोष आपकी कुंडली के 6ठे 8वें 12वें घर में है तो ये दोष बहुत भयंकर हो जाता है। प्लस में एक ही राशि के अंदर दोनों बैठे हुए हैं, वहां पर दोनों का यदि डिग्री भी सेम है, मान लिया कि शनि आपकी कुंडली में बैठा हुआ है 20 डिग्री पर, चंद्रमा भी बैठ जाए 20 21 22 23 इसके आसपास की डिग्री में, 20 पर ही बैठ गया तो बहुत ही खतरनाक है। ये दोनों चीजें आपने देखनी है। और अगर दोनों के नक्षत्र भी सेम हो जाएं तो फिर तो इसका काट मुश्किल होती है, क्योंकि शनि और चंद्रमा की युति, जैसे कि मान लो शनि है 20 डिग्री पर, चंद्रमा भी है 20 डिग्री पर, शनि बैठ गया मान लो मृगशिरा नक्षत्र में, चंद्रमा भी बैठ जाए मृगशिरा नक्षत्र में। अब ये नक्षत्र कैसे चेक करोगे? जब आप अपनी डिटेल्स डालोगे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर तो वहां पर आप हर एक प्लेनेट को देखोगे कि वो कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो वहां से आप नक्षत्र भी चेक कर सकते हो कौन सा दोष जो है आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा बन रहा है, और आपकी कुंडली में कौन सा, उसको चेक करने के लिए कि उसके अंदर पावर कितनी है, वो आपको कितना रिजल्ट दे रहा है, कितना आपको पीड़ा देगा, उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ता है? सबसे पहले तो युति चेक करनी होती है कि वो दोनों एक साथ में बैठे हुए हैं, सेम राशि के अंदर होने चाहिए। दोनों की राशि चेक करते हैं, अंश देखते हैं यानी कि डिग्री देखते हैं दोनों की, फिर उसके बाद हम दोनों का नक्षत्र चेक करते हैं। अगर युति भी हो रखी है, राशि भी सेम है, अंश भी सेम है, नक्षत्र भी सेम आ गया, तो फिर आपको टिक लगा लेना। अगर चारों टिक आ गए हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत भारी और बहुत पीड़ादायक आगे जाकर कहीं ना कहीं साबित होता है। तो इस चीज का आपने अपनी कुंडली में ध्यान रखना है। पहले आप चेकआउट कीजिए अपनी कुंडली में और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताइएगा कि आपकी कुंडली में इसमें से कौन से दोष हैं। रही बात अब विष दोष की, कि मैंने बोला था कि ये किसके लिए ज्यादा खतरनाक होता है, ये लेडीज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, महिलाओं के लिए जिनकी कुंडली में भी ये होता है, तो उनको इस विष दोष को वैधव्य योग भी बोला जाता है। तो अगर किसी की भी कुंडली में ये वैधव्य योग बनता है तो इसके परिणाम आपको आपके कुंडली के अंदर और आपके जीवन में भी सेम टू सेम कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। विधवा के योग बनते हैं मेन कहीं ना कहीं। तो अगर आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं ये चीजें हैं तो मुझे कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताइएगा नीचे, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बताना ना भूलें।